कि आपने कभी सोचा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है? क्या मरने के बाद आत्मा घर आती है? आखिरकार मरने के बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं? मरने के बाद तेरहवीं क्यों मनाई जाती है? आपके मन में कुछ ऐसे सवाल आते होंगे कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। हर कोई यही जानता है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच तो ये है कि मौत भी एक बार ही मिलती है। मरने के बाद दोबारा इंसान को कभी ज़िंदगी वापस नहीं मिलती। इसीलिए मौत का नाम सुनते ही इंसान की रूह कांप जाती है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो एक बार में ही पूरे संसार के रिश्ते नाते तोड़ देती है। जब इंसान मरता है तो वह जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी सारी जिंदगी देख लेता है, वह भी सिर्फ 7 मिनट के अंदर। यह 7 मिनट उसके लिए एक फिल्म की तरह होते हैं, जिसमें वह अपने जीवन से जुड़ी और उस याद को देखता है जिसको उसने जिया है, और तब जाकर उसकी मौत आती है। यह बात हकीकत है। साइंटिस्टों ने भी इस बात का दावा किया है कि मरने के बाद इंसान को यह एक सपने के रूप में दिखाई देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मरने के बाद इंसान के हाथ पांव एकदम ठंडे हो जाते हैं। क्या आपने सोचा है कि यह क्यों होता है? दरअसल इंसान को मरने से पहले ही एहसास हो जाता है कि अब यह उसका आखिरी पल है। उसके शरीर में पहले ही बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसको पता चल जाता है कि अब धरती से उसका कनेक्शन नहीं रहेगा, सीधे उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। और यही कारण है कि आत्मा धरती पर ना रहकर हवा में उड़ जाती है। कहते हैं कि जिनके कर्म जैसे होते हैं उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। उसी तरह से अगर किसी के कर्म सही हैं तो उनकी आत्मा शरीर से आसानी से बाहर निकल जाती है। अगर कोई बुरा इंसान है, वो लोगों के साथ बुरा करता है, तो उसकी आत्मा बड़ी तकलीफ के साथ शरीर से बाहर निकलती है और शरीर को बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब बारी आती है आत्मा की परलोक जाने की। परलोक से 2 यमदूत भेजे जाते हैं और यमदूत उन्हीं को ज़्यादा कष्ट के साथ ले जाते हैं जिस आदमी के कर्म अच्छे नहीं होते, और आत्मा को एक नदी से ले जाया जाता है, जिस नदी में पानी नहीं बरकती हुई आग होती है। उस नदी का नाम अथर्वी होता है। इंसानों के कर्म का हिसाब होता है, जैसे कोई कर्म करता है इसको वैसा ही अंगेरना पड़ता है। फिर आत्मा को यमराज के पास ले जाया जाता है और यमराज चित्रगुप्त से उसके कर्मों का हिसाब पूछते हैं। चित्रगुप्त के साथ सभी इंसानों के कर्मों का लेखा जोखा होता है और उसी हिसाब से ही सजा सुनाई जाती है। किसी के अच्छे कर्म होते हैं तो उसको बहुत अच्छे से रखा जाता है, बुरे कर्म होते हैं तो उसको कांटेदार रास्ते से ले जाया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।